दक्षिण भारत के महिला रोपे नामक नगर में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की देखभाल, पूजा पाठ और अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी एक साधु के जिम्मे थी, जो उसी मंदिर के प्रांगण में स्थित एक कक्ष में रहा करता था। साधु की दिनचर्या भोर होते ही प्रारंभ हो जाती, जब वह स्नान कर मंदिर में आरती संपन्न करता और फिर गांव में भिक्षा मांगने निकल जाता। गांव के लोग साधु को बहुत मानते थे, इसलिए भिक्षा में अपने सामर्थ्य से अधिक ही दिया करते थे। साधु भिक्षा में प्राप्त अनाज से स्वयं के लिए भोजन बनाता, कुछ मंदिर में काम करने वाले निर्धन मजदूरों में बांट देता और शेष एक पात्र में सुरक्षित रख देता था। उसी मंदिर के प्रांगण में एक चूहा भी बिल बनाकर रहता था। वह रोज रात साधु के कक्ष में आता और पात्र में रखे अनाज में से कुछ अनाज चुरा लेता। जब साधु को चूहे की करतूत के बारे में ज्ञात हुआ तो वह पात्र को एक ऊंचे स्थान पर लटकाकर रखने लगा, लेकिन इसके बाद भी चूहा किसी न किसी तरह पात्र तक पहुंच जाता। उसमें इतनी शक्ति थी कि वह छलांग लगाकर इतनी ऊंचाई पर रखे पात्र तक आसानी से पहुंच जाता था। इसलिए चूहे को भगाने के लिए साधु अपने साथ एक छड़ी रखने लगा। जब भी चूहा पात्र के पास पहुंचने का प्रयास करता, वह छड़ी से वार कर उसे भगाने का प्रयास करता। हालांकि बहुत प्रयासों के बावजूद अवसर पाकर चूहा कुछ न कुछ पात्र से चुरा ही लेता था। एक दिन एक सन्यासी मंदिर में दर्शन के लिए आए। वे साधु से मिलने उनके कक्ष में गए। साधु ने उनका स्वागत किया और दोनों बैठकर वार्तालाप करने लगे, परंतु साधु का पूरा ध्यान सन्यासी की बातों में नहीं था। वह हाथ में छड़ी पकड़े हुए था और उससे बार बार जमीन को ठोक रहा था। अपनी बातों के प्रति साधु को विरक्त भाव देख सन्यासी क्रुद्ध हो गए और बोले, प्रतीत होता है कि मेरे आगमन से तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। मुझसे भूल हो गई है जो मैं तुमसे मिलने आ गया। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। सन्यासी का क्रोध देख साधु क्षमा मांगने लगा। क्षमा गुरुवर क्षमा, मैं कई दिनों से एक चूहे से बहुत परेशान हूँ, जो रोज मेरे द्वारा भिक्षा में लाए अनाज को चुरा लेता है। अनाज के पात्र को ऊंचे स्थान पर लटकाकर मैं छड़ी से जमीन को ठोकता रहता हूँ, ताकि चूहा डर से यहाँ न आए, किंतु वह किसी न किसी तरह पात्र में से अन्न चुरा ही लेता है। उस चूहे के कारण मैं आपकी ओर पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाया, क्षमा करें। सन्यासी साधु की परेशानी को समझ गया और बोला, अवश्य ही वह चूहा शक्तिशाली है, तभी इतनी ऊंचाई पर रखे पात्र तक छलांग लगाकर अन्न चुरा लेता है। हमें उसकी शक्ति के पीछे का रहस्य पता करना होगा। शक्ति का रहस्य? साधु बोला, हाँ, उस चूहे ने अवश्य कहीं अनाज संचित कर रखा होगा। वही उसकी आत्मविश्वास का कारण है। उससे ही उसका भयहीन है और शक्ति का अनुभव करता है और इतना ऊंचा कूद पाता है। साधु और सन्यासी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी तरह चूहे के बिल को ढूंढना होगा और उसके अनाज के भंडार तक पहुंचना होगा। अगली सुबह दोनों ने चूहे का पीछा करने का निश्चय किया। प्रातः दोनों चूहे का पीछा करते हुए उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। सन्यासी ने साधु से कहा, इस बिल की खुदाई करो। साधु ने कुछ मजदूरों को बुलवाया। फिर उस समय जब चूहा बिल में नहीं था, मजदूरों द्वारा बिल की खुदाई की गई। खुदाई में वहां अनाज का विशाल भंडार मिला, जो चूहे द्वारा चुराकर वहां एकत्रित किया गया था। सन्यासी के कहने पर साधु ने वह सारा अनाज वहां से हटवा दिया। इधर जब चूहा अपने बिल में लौटा तो सारा अनाज नदारद देख दुखी हो गया। उसका सारा आत्मविश्वास चला गया। कुछ दिनों तक वह साधु के पात्र में से अनाज चुराने नहीं गया, किंतु वह कब तक भूखा रहता। एक दिन अपना आत्मविश्वास बटोरकर वह साधु के कक्ष में गया और वहां छत पर लटके अनाज के पात्र तक पहुंचने के लिए छलांग लगाने लगा, किंतु उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कई बार छलांग लगाने पर भी वह पात्र तक नहीं पहुंच पाया। अवसर देख साधु ने उस पर छड़ी से जोरदार वार किया। चूहा किसी तरह अपने प्राण बचाकर घायल अवस्था में वहां से भागा। उसके बाद वह कभी न मंदिर गया, न ही साधु के कक्ष। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साधन संपन्न व्यक्तियों में अपने संसाधनों के कारण उच्च आत्मविश्वास और आत्मबल होता है, किंतु संसाधनों का अभाव उनका आत्मविश्वास और आत्मबल क्षीण कर देता है और वे कमजोर पड़ जाते हैं। इस स्थिति में उन पर नियंत्रण प्राप्त करना और उन्हें पराजित कर पाना सरल हो जाता है। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दूर वन में स्थित एक जलाशय में मछलियां, केकड़े, मेंढक
और नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह दिन भर तालाब किनारे घात लगाए बैठा रहता। जैसे ही कोई मछली नजर आती उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होने लगी और मछलियां पकड़ना उसके लिए कठिन हो गया। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा होकर सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति अनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे इस तरह विलाप करता देख तालाब में रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित हो उसके पास आया और पूछने लगा, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगुला बोला, बेटा कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने वैराग्य का जीवन अपना लिया है और मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते मुझे वर्षों हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जलचरों के प्रति मन में प्रेम और अपनत्व का भाव जाग चुका है, इसलिए मैं उनके प्राण नहीं हर सकता। तो इस तरह विलाप करने का क्या कारण है मामा? केकड़े ने उत्सुकतावश पूछा। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिषी को मैंने ये भविष्यवाणी करते सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चित बैठे हैं। इस जलाशय का जलस्तर अत्यंत कम है। सूखा पड़ने पर यह अति शीघ्र सूख जाएगा। यहाँ के रहवासी सभी जलचर मारे जाएंगे। यही सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं। बगले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलचरों के पास गया और उन्हें बगुले की अकाल संबंधी बात बता दी। ये सुनना था कि सभी जलचर बगुले के पास जा पहुंचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। दुष्ट बगुला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से लबालब एक बड़ी झील अवस्थित है। वहाँ का जल अगले 40 वर्षों तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर उस झील में छोड़ाऊंगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से अनुनय करने लग गए कि बगुला मामा, हमें वहाँ पहले पहुँचा दो। ये देख बगुले की बाँछें खिल गई। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लादकर उस झील तक ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो हाल हो, आखिर तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद एक बड़ी शिला पर पटक कर मार डालता। फिर छककर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लादकर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगुला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बगुला भी रोज मछली खाकर ऊब चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े को ही अपना आहार बनाया जाए और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का अंबार लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो ना हो ये सब बगुले का ही किया धरा है। उसने बगुले से पूछा, मामा, और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होंगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगुले ने सोचा कि अब वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े, ईश्वर का स्मरण कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। ये सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वह वहीं तड़प कर मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सब जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद के साथ रहो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बात का बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धैर्य से काम लेना चाहिए।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।